इस्माइल हानिया के बाद अब हमास की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसको लेकर बहुत चर्चा है। लेकिन कहा जा रहा है कि हानिया के मारे जाने के बाद हमास के दूसरे सबसे ताकतवर माने जाने वाले वरिष्ठ नेता खालिद मशाल संगठन की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में हमास के सूत्रों के हवाले से कहा है कि हमास मशाल को अपना मुखिया नियुक्त कर सकता है। खालिद मशाल का जन्म 28 मई 1956 को वेस्ट बैंक के रमल्ला के पास हुआ था। 15 साल की उम्र में उसने मिस्र की स्थित सुन्नी इस्लामिक संस्था मुस्लिम ब्रदरहुड ज्वाइन कर ली। मुस्लिम ब्रदरहुड की मदद से ही 1987 में हमास का गठन किया गया। टाइम मैगजीन ने खालिद मशाल को द मैन हु हॉन्ट्स इजराइल यानी इजराइल को परेशान करने वाला शख्स का टाइटल दिया है। खालिद मशाल एक शिक्षक रह चुका है। 1992 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो की स्थापना की गई और मशाल इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। मशाल 1996 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के मुखिया बने और साल 2017 में अवधि सीमा खत्म होने के बाद पद से हट गए। मशाल के हटने के बाद इस्माइल हानिया हमास के नए मुखिया बने थे, जिनकी अब हत्या हो चुकी है, वो भी ईरान में। 68 साल के खालिद मशाल निर्वासन से ही काम करते हैं। 2004 से साल 2012 तक उन्होंने सीरिया की राजधानी दमिश्क में समूह का संचालन किया। अब वो कतर और मिस्र की राजधानी दोहा और काहिरा दोनों में रहते हैं। साल 2017 में खालिद मशाल ने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि मैं संगठन के संस्थापकों में से एक हूं। मैं पहले दिन से ही संगठन के साथ हूं। 1987 में हमास के गठन की आधिकारिक घोषणा के पहले मैं हमास का हिस्सा रहा हूं। हमास पूरे फिलिस्तीन की आजादी की वकालत करता है, लेकिन इजराइल को मान्यता दिए बिना या कोई अधिकार दिए बिना 1967 की सीमाओं पर फिलिस्तीन राज्य के लिए तैयार है। खालिद मशाल इजराइल की रडार पर रहे हैं। 1997 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें मारने का आदेश दिया था। जॉर्डन के अम्मान ने उनके कार्यालय के बाहर इजरायली एजेंट्स ने उन्हें जहर वाली इंजेक्शन दे दी थी। खालिद मशाल पर इजराइल के इस जानलेवा हमले से तत्कालीन जॉर्डन किंग हुसैन भड़क गए थे। उन्होंने इजराइल से मांग की थी कि मशाल को जहर देने वाले हत्यारों को फांसी दी जाए और जहर का एंटीडोट भेजा जाए ताकि मशाल को ठीक किया जा सके। उन्होंने इजराइल को धमकी दी कि अगर आधी रात से पहले इजराइल ऐसा नहीं करता है तो इजराइल के साथ जॉर्डन का शांति समझौता तोड़ देंगे। जॉर्डन के कहे अनुसार इजराइल ने एंटीडोट भिजवाया और हमास नेता शेख अहमद यासीन को भी तब आजाद कर दिया। हालांकि इजराइल ने 7 साल बाद ही गाजा में यासीन की हत्या कर दी। निर्वासन में रहते हुए मशाल हमास को अंतर्राष्ट्रीय सरकारों के साथ बैठकों में रिप्रेजेंट करते हैं। हमास के बाकी नेताओं पर इजराइल की तरफ से यात्रा प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन निर्वासन में रह रहे मशाल इससे बचे हुए हैं। वो हमास की विदेश नीति का अहम चेहरा है और अब कहा जा रहा है कि ये हमास की जिम्मेदारी फिर से संभाल सकते हैं। खालिद मशाल को लेकर भारत में भी विवाद हो चुका है। उन्होंने पिछले साल 27 अक्टूबर को केरल के सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट की तरफ से फिलिस्तीनियों के समर्थन में आयोजित ऑनलाइन रैली को संबोधित किया था। इस दौरान मशाल ने कहा था कि इजराइल से अल-अक्सा मस्जिद को आजाद कराने और इजराइल के आतंक से फिलिस्तीनियों को बचाने में दुनिया को फिलिस्तीनियों का साथ देना चाहिए। ऑनलाइन रैली में हमास के नेता के शामिल होने से केरल बीजेपी चीफ के सुरेंद्रन भड़क गए थे और उन्होंने मांग की थी कि आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही बरकरार है कि क्या हमास के अगले मुखिया खालिद मशाल होंगे या फिर कोई और। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।